नमस्कार और हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी की दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बारे में। बॉलीवुड की स्टार जिन्होंने ग्लैमर से लेकर विवादों और फिर आध्यात्मिक यात्रा तक का सफर तय किया। उनकी फिल्मी जिंदगी से लेकर उनके गायब होने और हाल ही में वापस लौटने तक के सफर को हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें ममता कुलकर्णी के जीवन की दिलचस्प कहानी। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। अपनी शानदार खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ वह जल्दी ही 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। ममता ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की फिल्म करण अर्जुन से, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ अभिनय किया। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। लेकिन करण अर्जुन ही नहीं, ममता ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आशिक आवारा और घरवाली बाहर वाली। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। ममता की खूबसूरती, आकर्षण और स्क्रीन पर उनकी बोल्डनेस ने उन्हें दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। चाहे वह उनके ग्लैमरस डांस नंबर्स हों या इमोशनल रोल्स, उन्होंने हर तरह की भूमिकाओं में खुद को साबित किया। जैसे जैसे ममता का करियर आगे बढ़ा, वह कई सफल फिल्मों का हिस्सा बनी। अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के साथ उनकी फिल्में जैसे सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी हिट हुई। ममता अपनी बोल्ड और सेक्सी इमेज के लिए भी जानी जाती थी, जो उन्हें बॉलीवुड के ग्लैमरस दुनिया में एक प्रमुख चेहरा बना देती थी। हालांकि उनकी फिल्मी सफलता का सफर लंबा नहीं चला। बहुत सी हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी उनका करियर धीरे धीरे मंदा पड़ा। लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह जल्द ही एक बड़ा विवाद बन गई। 1990 के दशक के अंत में ममता का करियर गिरने लगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, वह थी उनका फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो जाना। इसी दौरान उनके मादक पदार्थों के तस्करी मामले में कथित तौर पर शामिल होने की अफवाहें उड़ी। 2020 में ममता कुलकर्णी का नाम एक ड्रग तस्करी रैकेट में आया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का नेटवर्क शामिल था। अधिकारियों का दावा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के साथ जुड़ी हुई थी और अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल इस गैर कानूनी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए करती थी। हालांकि 2024 में बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले से पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे उनके जीवन का एक नया मोड़ आया और उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने के बाद ममता कुलकर्णी ने जो रास्ता अपनाया, वह कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार ममता ने आध्यात्मिकता को अपनाया और भारत के किन्नर अखाड़े से जुड़ गई। और यह सिर्फ कोई सामान्य भूमिका नहीं थी। ममता को 2025 में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया गया, जो इस समुदाय में एक प्रतिष्ठित पद है। उन्होंने श्री यमाई ममता नंदगिरी नाम अपनाया, जो उनके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नेता बनने का संकेत है। 2025 के कुंभ मेला में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति ने खूब ध्यान आकर्षित किया, जहां उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और अन्य आध्यात्मिक नेताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह ममता कुलकर्णी वही नहीं थी जिन्हें हम फिल्मी पर्दे पर जानते थे, बल्कि एक पूरी तरह से बदल चुकी शख्सियत सामने आई। हम ममता कुलकर्णी की यात्रा के बारे में क्या कह सकते हैं? बॉलीवुड स्टार से लेकर एक विवादित शख्सियत और फिर आध्यात्मिक नेता तक, उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए हैं। उन्होंने यह साबित किया कि वह एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा खुद को नया रूप देने में सक्षम है। फिल्मी दुनिया से लेकर आध्यात्मिकता की ओर उनका रुख कई सवाल उठाता है कि आखिर फेम और सफलता का असली उद्देश्य क्या है। हालांकि विवादों के बावजूद ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड में योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी भूमिकाओं में जो विशेषता और व्यक्तित्व डाला, वह उन्हें एक स्थायी स्थान दिलाता है भारतीय सिनेमा के इतिहास में। आज जैसे ममता कुलकर्णी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपनाती हैं, यह साफ है कि उनका सफर खत्म नहीं हुआ है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें, वह हमेशा एक ऐसी शक्ति के रूप में पहचानी जाएंगी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यही थी ममता कुलकर्णी की जिंदगी, करियर और विवादों की कहानी। आपको उनके इस परिवर्तन के बारे में क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के रास्ते को पूरी तरह से बदल सकता है, या यह सिर्फ एक स्टार के जीवन का एक और अध्याय है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।